द हिंदू कहता है वर्किंग विद बोर्ड ऑफ पीस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर यूएन। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है और इसका बड़बोलापन भाई खत्म नहीं हो रहा है। ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन बोर्ड एयरफोर्स ऑन रूट टू जॉइंट बेस एंड्रूज फ्रॉम डावोस that the board of peace is going to do great work with Gaza and maybe other things, could be beyond Gaza, and we'll work in terms with the United Nations. I've always said the United Nations has great potential, but they have not lived up to it. अब मुझे ये डर लग रहा है कहीं ये ना बोले कि मैं यूएन के ऊपर भी सैंक्शन लगा दूंगा, यूएन के ऊपर भी टैरिफ लगा दूंगा. This man is capable of doing anything. You think I would have spoken to them a lot, but the United Nations has great potential. I think working with the Board of Peace is going to be a good thing for the United Nations. अब ये जो Board of Peace है दोस्तों यहाँ पे, और मैं यहीं पे देख रहा था फ्रंट रो में कहीं शहबाज शरीफ, क्योंकि ये तो बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप के साथ. दैट इज व्हाट द पाकिस्तानी से. अब पूरी फ्रंट रो में शहबाज शरीफ तो है, लेकिन पीछे पीछे इसको बैठा रखा होगा तो आई डोंट नो, बट फ्रंट रो में शहबाज शरीफ इज नॉट देयर. सामने ट्रंप ने वो लोग बैठाए हैं जिनके पास $1 अरब है देने के लिए. जो $1 अरब लेने आए हैं वो पीछे बैठे हैं, देने वाले आगे बैठे हैं. दैट्स ऑल दैट आई नो. बट यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ही हैज सिवियरली और ही इज ट्राइंग टू सिवियरली डिप्लीट द अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ये कह रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा. ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ पैरेलल स्ट्रक्चर. इसने एक्चुअली यूएन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है दोस्तों. 3 खबरें हैं दोस्तों बोर्ड ऑफ पीस के बारे में. रॉयटर्स का है, ये रॉयटर्स की खबर है. और तीसरा जो न्यूज आइटम है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से है दोस्तों. यहां पे स्पेन ने मना कर दिया. स्पेन ने बोला बॉस वी आर नॉट इंटरेस्टेड. स्पेन विल नॉट टेक पार्ट इन द बोर्ड ऑफ पीस. वी अप्रिशिएट द इन्विटेशन, वी विल डिक्लाइन. सीधा वी विल डिक्लाइन. Merz says Berlin cannot accept Trump's board of peace plan in current form. जर्मनी ने भी लगभग मना ही कर दिया है. बोला है कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग, however we are of course prepared to explore other forms, new forms of cooperation with the United States of America if the aim is to find new formats that bring us closer to peace in different regions of the world. In the form in which the peace board is currently set up, we cannot accept its governance structure in Germany for constitutional reasons. मना कर दिया, कह रहा हमारे संविधान के खिलाफ है, बकवास है, छोड़ो. यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन ने क्या बोला, ये सबसे $1 अरब मांग रहा है डोनाल्ड ट्रंप. पुतिन ने बोला भाई ऐसा है कि मेरे पास तो पैसे हैं लेकिन तुम लोगों ने इसको फ्रीज कर रखा है. यानी कई $100 अरब इसके यूरोप में फ्रीज कर रखे हैं, कुछ $100 यूएस में पड़े हैं. तो कहता है कि यार मेरे पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, रशिया के पैसे पड़े हैं, तुम अनफ्रीज कर दो, मैं पैसा दे दूंगा. ये बहुत स्मार्ट है. डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है देखिए. He is going to join the board of peace and he is going to make a contribution of $1 billion by using his money. I mean, if he is using his money, that's great. I think it's important to have everybody. अब ये फंस गया है, डोनाल्ड ट्रंप फंस गया. क्योंकि पैसा क्यों रोक रखा था? रशिया का पैसा इसलिए रोक रखा था क्योंकि उन्होंने सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, लड़ाई कर दी उन्होंने यूक्रेन के साथ. तो बोला कि नहीं इनका सबका पैसा बंद करो. अब उसने बोला कि मैं तो पैसा दे सकता हूं तुम्हें यार, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें चाहिए ना $1 अरब, मैं दे सकता हूं तुम्हें, मेरे पास पैसे पड़े, लेकिन यार तुम ही लोगों ने तो बंद कर रखे हैं पैसे. अब डोनाल्ड ट्रंप कहता अच्छा पैसे मिलेंगे, अच्छा खोलो इसके पैसे, कुछ तो खोलो. दैट इज व्हाट ही वांट्स. डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज कर रहा है कि मेक एन एक्सेप्शन, और तुम्हें पैसे जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम्हें जाएंगे, इसमें से $1 अरब तुम ले लो. आप ये देख लेना किस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को पुतिन जो है पलटने के चक्कर में है. कैसे? क्योंकि पिछले 4 साल से दोस्तों, फॉर द पास्ट 4 years एवरीथिंग इज लॉकडाउन. इसके कई $100 अरब लॉकडाउन है, $1 नहीं निकाल पाया, $1 नहीं निकाल पाया है. अब इसने ट्रंप को लालच दे दी कि ले $1 अरब ले ले. ट्रंप खुश हो गया. ट्रंप कह रहा है उसी का तो पैसा है, क्या दिक्कत है, उसी का पैसा है यार, क्या दिक्कत है, ले लो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पुतिन वांट्स. पुतिन विल सिट एट द टेबल, और एक बार पुतिन को वहां पे बोर्ड ऑफ पीस में टेबल पे बैठना पुतिन को मिल गया वहां पे, फिर पुतिन अपने टर्म्स डिक्टेट करेगा. और ये दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस से हमने लिया है. 25% इंडिया टैरिफ टू बी रिमूव्ड. बेसेंट सिग्नल्स गुड न्यूज ओवर कोलैप्स्ड रशियन ऑयल परचेज. ये कहते हैं कि हमने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाए थे रशियन ऑयल खरीदने के चलते, और इंडियन परचेसेस बाय द रिफाइनरीज हैव कोलैप्स्ड. US Treasury Secretary Scott Bessent said at the USA House Davos 2026 in Switzerland. That is a success. The 25% Russian oil tariffs are still on. I would imagine there is a path to take them off now. So that's a check and a huge success. अब इसका ये कहना है कि भाई भारत रूस से तेल खरीद रहा था, भारत ने रूस से तेल खरीदना खत्म कर दिया है. ये इनकी खबर है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना खत्म कर दिया है. तो अब इनका ये कहना है साहब कि जो
25% एडिशनल टैरिफ, 50% टैरिफ लगे हैं ना, तो 25% टैरिफ तो रहेंगे, लेकिन ऊपर से जो 25% लगे हैं वो अब हम हटाने वाले हैं, या ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है। दे मे बी अ पाथ, हटाने वाले तो नहीं है, लेकिन ऐसा कि रास्ता निकल सकता है, क्योंकि लगाए हमने उस लिए थे। अगर वो खत्म हो गया है, भारत का तेल खरीदना खत्म हो गया है, तो हम 25% हटा देंगे टैरिफ। मैं ये पूछना चाहता हूं यूएस से कि जो तुम्हारे यूरोप के दोस्त हैं वो भी तो खरीदते हैं, तुम खुद यूरेनियम खरीदते हो रशिया से, उन सब का क्या होगा? जरा इसका भी एक बार जवाब दे दो।